इसमें यह है बेटा कि आज हमने इसके बारे में सारा डिस्कस करना है कि जर्नल्स क्या होते हैं, इसके क्वालिटी पॉइंट्स क्या हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। तो इस बारे में ही सारा हमने डिस्कस करना है। तो मेरा ख्याल है आप सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं, मैं स्टार्ट कर दूं। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जर्नल्स बेटा एक किस्म के, एक आप समझ लें प्रोसीडिंग ही होती है, जिसमें कॉन्फ्रेंस में हम पेपर भेजते हैं और पब्लिश करवाते हैं, या आप कह लें कि कोई ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ हमने कोई चीज़ यानी पूरी दुनिया उसको पढ़ सके, देख सके, वो चीज़ हमने पब्लिश करवानी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक जर्नल्स के अंदर करवाते हैं। और दुनिया में हज़ारों जर्नल्स मौजूद हैं और फूड से रेलिवेंट ही 200 से अबव जर्नल्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रेलिवेंट हैं। और वो फिर हम किस जर्नल में पेपर सबमिट करवाएं, कैसे करवाएं, कौन सा जर्नल चूज करें, उसके लिए हमने उसकी क्वालिटी देखनी है, वो किस किस्म का जर्नल है, उसकी कितनी क्वालिटी है, अच्छा जर्नल है या नॉर्मल जर्नल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो जब हमने जर्नल की क्वालिटी चेक करनी है कि इसमें हमारा पेपर सूटेबल है कि नहीं है, या हमने इससे ऊपर करवाना है, तो उसमें हम एक चीज देखते हैं कि जर्नल की वेबसाइट पे इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन होता है। इम्पैक्ट फैक्टर एक लफ्ज है, इसको आपने, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर बताऊंगा। अभी सिर्फ जो, अगर आपने जर्नल की क्वालिटी चेक करनी है, क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने सिर्फ व्यू करना है इम्पैक्ट फैक्टर। जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा उतनी ही जर्नल की क्वालिटी अच्छी होगी, जितना इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा उतनी जर्नल की क्वालिटी पुअर होगी। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर क्वालिटी पॉइंट्स हैं, सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दीज आर द क्वालिटी पॉइंट्स जो हम काउंट करते हैं 1 ईयर के, एक साल के जितने पेपर पब्लिश होंगे और जितने पेपर हमारे साल में ऑनलाइन आएंगे, उसके लिहाज से ये क्वालिटी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं कि किस तरह हमने क्वालिटी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। हम बड़ा सुनते हैं कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 200 से अबव है, 400 से अबव है। तो जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पब्लिकेशंस होंगी, उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर सामने लिखा हुआ है क्वालिटी पॉइंट्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी जर्नल का? तो उसके लिए एक सादा सा फार्मूला है कि एक साल में कितने पेपर पब्लिश हुए, पहले तो ये देखना है उस जर्नल में, जिस जर्नल का हमने इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके हमने सबसे पहले देखना है कि उसके एक साल में कितने पेपर वो ऑनलाइन पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल एक साल में 40 पेपर पब्लिश करता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 40 पेपर पब्लिश करता है एक साल के अंदर। अब हमने उसकी देखनी है कि वो 40 पेपर जो उस जर्नल ने पब्लिश किए, कितने लोगों ने उस 40 पेपर में से मटेरियल लिया और फिर उन 40 पेपरों को अपने पेपर में साइट किया। जो हम साइट करते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, उसको हम साइटेशन कहते हैं। समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक जर्नल में फॉर एग्जांपल 40 पेपर पब्लिश हुए हैं, हमने वो 40 पेपर, लोगों ने 40 पेपर पढ़े हैं और उनको साइट किया है, 40 पेपरों को अपने पेपरों में। तो वो जो उनमें से मटेरियल लेके अपने पेपर में ऐड किया है और साथ उनका रेफरेंस कोड किया उन 40 पेपर का, तो वो कितने लोगों ने साल में किया है उन 40 पेपर का, उनको हम साइटेशन बोलते हैं। तो साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल पेपर, उसको हम कहते हैं कि ये इम्पैक्ट फैक्टर है। यानी अगर उन 40 पेपर की साइटेशन 1000 हुई हैं, 1000 साइटेशन को हम उन 40 पे डिवाइड कर देंगे, वो आपका इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है साइड पे, साइटेशन एस से नहीं लिखना, ये गलत लिख दिया किसी ने, साइटेशन सी से लिखते हैं, CITATION, साइटेशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ
रिसर्च पेपर इन 1 ईयर, हर साल इसका इम्पैक्ट फैक्टर काउंट होता है। और हर साल, आज मैं ये लेक्चर दे रहा हूं 30 जून को, 30 जून को ही हर साल इसकी लिस्ट आती है न्यू इम्पैक्ट फैक्टर की। यानी पिछले एक साल में जितने पेपर पब्लिश हुए और उसकी कितनी साइटेशन हुई, उस साइटेशन को हम टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे और उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर का फार्मूला पूछें तो आपने लिख देना है वहां, साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल पेपर पब्लिश इन 1 ईयर। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। यानी एक जर्नल अगर 100 पेपर साल में पब्लिश करता है तो 100 पेपर की साइटेशन कितने लोगों ने की है, 1000 लोगों ने, 2000 लोगों ने, उस 2000 को हम फिर उस 100 पे डिवाइड कर देंगे, उतना उस बंदे का इम्पैक्ट फैक्टर, उस